चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक आयन है जो नेगेटिवली चार्ज है, 1 - नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, और उसका मास नंबर है 37। और उसमें जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से 11.1% ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो मान लीजिए x है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 11.1/100x इज इक्वल टू, जब आप इनको प्लस करोगे, x को हम 1x मान सकते हैं, तो 1x प्लस जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.111। इसको जब आपने प्लस किया तो आंसर आया 1.111x, ये आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपको पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो x-1 है। क्यों x-1 है? इलेक्ट्रॉन से एक कम क्यों है? क्योंकि जो ये आयन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी जो मास नंबर है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखेंगे x-1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखेंगे 1.111x, और ये बराबर है 37 के। ये हमको दिया हुआ है मास नंबर, है ना, इक्वेशन में। अब आप जब इनको प्लस करते हो, 1 को दूसरी साइड ले जाते हो, तो 37 का 38 हो जाता है, और ये इक्वेशन बनती है 2.111x इज इक्वल टू 38। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38/2.111, और वो जब आप डिवाइड करोगे उसके अंदर तो आंसर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब ये तो है इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब प्रोटॉन का नंबर तो एक कम है उससे, तो वो प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अंदर? 17, और 17 प्रोटॉन्स मतलब ये एटॉमिक नंबर है उसका। वो कौन होता है ऐसा? क्लोरीन। तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है, और वो आयन है, इसलिए उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 44। 44 भी मिलता जुलता ही है। उसमें वो बोल रहा है कि एक आयन है जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें +3 पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 30.4% ज़्यादा हैं। तो हम फिर इसमें सेम टू सेम लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज x। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दैट इज x+3। नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी x+3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी x प्लस x इंटू 30.4/100। % में डाल दिया आपने, तो जब आप इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा x प्लस 0.304, है ना, डिवाइड किया ना आपने। अब मास ऑफ द आयन कितना हो जाएगा? x+3, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप इसको प्लस कर दिया हुआ है आपको, 56 है उसका मास नंबर। 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो 56 - 3 इज इक्वल टू 2.304x। कहाँ से आया 2.304x? 1x और उस 2x हैं, देखो 2x हैं। x को हम ऐसा मान लेते हैं ना, उसके आगे 1 है जो इनविजिबल है, तो 1 + 1 2 और 0.304x, तीनों को जब हमने ऐड किया तो आया 2.304x। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 53/2.304 इज इक्वल टू 23। तो 23 इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि इस जो आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 3 गायब हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसका मतलब 3 प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसके न्यूक्लियस में, तो इसका एटॉमिक नंबर 26 होना चाहिए। और जानते हैं ना आप 26 कौन है? आपका वेल नोन आयरन, और उसका मास नंबर है 56 और एटॉमिक नंबर है 26, और ये 3+ आयन है। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 44 में। अब क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है, कुछ आपको रेडिएशंस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और कहा गया है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जमाइए। आप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जिस भी रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है, और अकॉर्डिंगली उसकी लैम्डा उतनी ही कम होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी लैम्डा या वेवलेंथ कम होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और C की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनके अंदर कैसा रिलेशनशिप है कि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, है ना। लेकिन C हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो जो FM रेडियो की रेडिएशन होती है ना बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है।
इसीलिए उसको कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। फिर सबसे पहले वो आ जाएगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, सबसे कम एनर्जी वाली रेडिएशन। उससे ज़्यादा रेडिएशन जो है, उससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो एम्बर लाइट में है। एम्बर लाइट मतलब येलो लाइट, येलो लाइट यानी कि विजिबल लाइट, है ना। और ये याद है ना आपको, जो ट्रैफिक लाइट में ये स्टॉप करने के लिए होती है, वेट वेट करने के लिए येलो लाइट लगाते हैं, है ना। फिर उससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडिएशंस होती है माइक्रोवेव की। इनकी फ्रीक्वेंसी एम्बर लाइट से ज़्यादा है। माइक्रोवेव से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज़ की। बहुत एनर्जेटिक रेज़ होती हैं, आपके बॉडी के आर पार हो जाती है ना, अंदर बोन्स की फ़ोटो भेजती हैं। इससे भी ज़्यादा एनर्जी है कॉस्मिक रेज़ की। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। तो इसका मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, वो बहुत कम है। और ये क्योंकि ये सी तो इनका भी यही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये सी हमेशा कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पीड है ये। तो इस तरह से आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर लिया कुछ रेडिएशंस को। 46 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि एक लेज़र लाइट है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 337.1 नैनोमीटर है, और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो आपको कुछ दिए हैं 5.6 इंटू 10⁻24, ये नंबर है। अब आपको पावर निकालनी है या एनर्जी निकालनी है इन फोटॉन्स की, है ना। तो फोटॉन्स की एनर्जी का आपके पास फार्मूला आपको पता है कि आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो प्लैंक कांस्टेंट को, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उस नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, आपको वेवलेंथ दी हुई है। कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अभी हमने देखा था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू सी अपॉन लैम्डा। इसमें पुट करो वैल्यूज, 5.6 into 10⁻24 into Planck's constant into speed of light या speed of radiations अपॉन लैम्डा की वैल्यू। इसको आपने मीटर में चेंज कर लिया है क्योंकि सब यूनिट सेम होनी चाहिए ना। आपकी एनर्जी निकल के आई है जूल्स में। तो ये आपका क्वेश्चन था 46, सिंपल क्वेश्चन था। अब है 40। इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं और सिंपल हैं, और उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे चैप्टर के। 47th क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि नियॉन गैस है जो कि साइन बोर्ड में यूज़ की जाती है, आपको पता है, और उसकी जो लैम्डा होती है वो होती है 616 नैनोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर लो तो हो जाएगा 616 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। अब आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में तो क्या रिलेशनशिप है आपने को पता ही है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा दिया हुआ है आपको। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। अब आपको बोला है उसका डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस जब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम दिया है 30 सेकेंड और स्पीड आपको पता है 3 इंटू 10⁸। मल्टीप्लाई करो, आपको डिस्टेंस आ जाएगी, सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर। 9 इंटू 10⁻9 मीटर्स, ये इसकी डिस्टेंस है। और क्या कहा है, और बोला एनर्जी निकालो, है ना। एनर्जी निकाल तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट से आपको एनर्जी आ जाएगी। नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ 2 जूल ऑफ एनर्जी। अब 2 जूल ऑफ एनर्जी के नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है, तो आपके पास टोटल एनर्जी 2 जूल, और अभी आपने जो क्वांटम की निकाली है वो क्या निकाली है, 32.27 इंटू 10⁻⁻20 जूल, एक क्वांटा की। तो आप टोटल में डिवाइड कर दोगे टोटल एनर्जी में, तो आपको नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएंगे। इतनी मैथमेटिक्स तो अभी आपको बहुत अच्छे से करनी आ गई है ना। तो इस तरह से हमारा 47 क्वेश्चन भी पूरा होता है।